इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार तो वहीं बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो चलिए अब जनता से जानेंगे कि क्या है उनके मुद्दे, क्या है अपने कैंडिडेट्स को लेकर उनकी राय। चलिए चुनावी रणभेरे में अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी नगर मार्केट। यहाँ पे निर्माण विहार इलाके में जनता से जानने की करेंगे कोशिश कि क्या है उनके मुद्दे, क्या मांगे हैं आने वाली सरकार से, और जब 25 मई को मतदान करने के लिए जाएंगे क्या सोचकर जाएंगे, क्या आने वाली सरकार से अपने सांसद से मांगे रहेंगी। आने वाले सांसद से, आने वाली सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि जो आए जनता की भलाई के लिए काम करें, अपने रोड्स की दुर्दशा अच्छी करें, एजुकेशन पॉलिसी अच्छी करें, प्लस साथ में अपनी जो हॉस्पिटल्स हैं जो भी सरकार के उसके अंदर सुविधाएं और अच्छी करें। तो हमारे तो बस यही मांगे कि जनता के लिए काम करें। हम चाहते हैं जो हमारा जो नवा सांसद आए जिस भी पार्टी से आए तो काम अच्छे के लिए करे, जिससे जनता को ही भलाई हो। तो और तो कोई अपने भलाई के लिए तो बाद में सोचे, पहले जनता की भलाई के लिए सोचे। अभी क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं सर? तो थोड़ी समस्या है कि गंदगी का बम्बार लगा हुआ है, जगह जगह साफ सफाइयाँ नहीं है। दूसरा जो फुटपाथ है वो सारे इंगेज है, पैदल चलने वालों के लिए बहुत दिक्कत वाले काम है। सारी उसमें दुआरें लगा ली हैं और सारा सब इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो एक तो इंक्रोचमेंट पे है, दूसरा सफाई पे है, दूसरी पानी की व्यवस्था, पानी साफ नहीं आता है, पानी की दिक्कत है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। और बात करेंगे कि अगर समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर बात करें, युवाओं के लिए क्या मांगे हैं आने वाले समय में आने वाली सरकार से? सरकार का देखा जाता है कि अभी युवाओं को ही बिगाड़ने के लिए शराब नीतियाँ लेके आए थे। वो शराब नीति अब तो लोकसभा का चुनाव है, लेकिन केंद्र सरकार बनानी है, तो बाहर आते ही कह रहे हैं कि आरोप भी लगा रहे हैं दूसरी सरकारों पे कि प्रधानमंत्री चेंज कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो जानकारी उनके हिसाब से आपको लग रहा है कि हमारे पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें, पहले जो यहाँ के कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, जो निगम में रहे हैं, अब वो विधायक भी हैं, लेकिन उनका कहा जाता है कि वो जन से प्रेम नहीं करते, मिलते नहीं हैं। लेकिन वहीं हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो पूर्व महापौर भी रहे हैं और निगम में भी रहे हैं और वो तमाम गतिविधियों में अभी आगे रहते हैं। चाहे वो अभी तक मैंने देखा है कि चुनाव के अंदर शोक सभाएं भी हुई हैं, क्योंकि व्यक्ति का आना जाना लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखाई देती है, आम आदमी पार्टी आज तक दिखाई नहीं दी किसी शोक सभा में भी। कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं। चलिए पूर्वी दिल्ली है ये, और जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्वी दिल्ली के क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं, समस्याएं हैं। मैडम अभी जैसे आपने बोला कि ये चुनाव लोकसभा के हैं, परंतु जो एक पार्टी के हेड है वो खुद ही जेल में है। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है ना कि वो जेल में क्यों है। हालांकि मैंने पूर्व में उन्हें ही वोट किया था, बट अब उनकी शराब नीति को लेके कुछ मैं और मेरे जैसे लाखों लोग उनके मन में कुछ संशय है। मैं चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अच्छा चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। तो उधर तो सर कह रहे हैं कि स्वच्छता और होनी चाहिए, पानी की समस्या है, तो उनका मानना है, लेकिन सबका साथ सबका विकास अच्छा चल रहा है। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं? मैं चांदनी चौक में रहता हूँ। चांदनी चौक में रहते हैं। चांदनी चौक में बढ़िया चल रही है, तो पूर्वी दिल्ली इधर? हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। हम तो मॉल आए हुए थे घूमने, तो आपको देखा तो। अच्छा चलिए, पूर्वी दिल्ली आप रहवासी हैं सर यहाँ से? जी लक्ष्मी नगर के ही रहवासी हैं। तो और क्या यहाँ पे मांगे आपकी रहेंगी आने वाली सरकार से, आने वाले समय में सांसद साहब से? सबसे बड़ी चीज़ तो स्वच्छता, और जो इंक्रोचमेंट जितना हुआ है, जो रोडों पे इस पे लोगों ने लगा रखे हैं, फुटपाथ सारे इंगेज हो गए हैं, और जगह जगह मेट्रो स्टेशन के आसपास देखो आप, निकलने को जगह नहीं होती है। तो इसका मैनेज होना चाहिए। इसको क्या कोई भी आता है तो उसके लिए हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। पानी हो गया, बिजली हो गया, इसी चीज़ का है, और बाकी पब्लिक को और क्या चाहिए। ठीक है, और क्या मांगे हैं सर, और क्या मांगे रहेंगे आने वाले समय में आने वाली सरकार से? क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं और मांगे? देखिए रोड्स, एक तो रोड्स की कंडीशन खराब है, रोड्स अच्छी बन जाएं। एक ट्रैफिक व्यवस्था का भी ध्यान दिया जाए। जैसे आप पूर्वी दिल्ली खड़ी है इस टाइम, आप जहाँ पर खड़ी है लक्ष्मीनगर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। एक उसका भी निदान करा जाए, कोई फ्लाईओवर बनाना है तो वो बनाया जाए। एक अपना यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी अच्छे खोले जाएं, जिससे आम आदमी को राहत मिले। ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे, क्या मांगे रहेंगी? हमें स्टडी वगैरह अच्छी मिले और सब जो माहौल वगैरह होता है वो अच्छा रहे। यहाँ पे माहौल अच्छा रहे मतलब यहाँ पे जैसे क्राइम वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वो सब ना हो। और क्या मांगे रहेंगी? बस अभी तक तो इतनी है, बाकी आगे स्थानीय क्या मुद्दे समस्या है अभी मेरे को इतना पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। और जानने की कोशिश करेंगे। आप भी वोट डालते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर। क्या मांगे रहेंगी सरकार से?
सरकार से बस यही मांगे रहेंगी कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों की शिक्षा पे और जो है जो गरीबों है उनकी मदद करे, और जितने भी किराएदार हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार अच्छा करे। किराएदारों के लिए, जिनकी फैमिली नहीं है उनके लिए कुछ ना कुछ करे। और मैंने देखा आजकल की जो कुछ लोग रोड पे रह रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें। मतलब सरकार अच्छे से अच्छा काम करे, बेटर से बेटर काम करे, तो उसकी नज़रों में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहना चाहिए। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा जो काम करा है वो केजरीवाल ने करा है हमारी नज़रों में, क्योंकि केजरीवाल ने आज तक जितनी भी सरकार रही है किसी ने भी बिजली वगैरह कभी तक आज तक फ्री नहीं करी। बट केजरीवाल जब से आया, जब से केजरीवाल आया, केजरीवाल ने बिजली वगैरह, बिजली पानी वगैरह सब कुछ फ्री रखा है। वोट डालते हैं भाई साहब? वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। क्या मुद्दे रहते हैं इस बार, क्या मांगे रहेंगी सरकार से? सरकार की कोई सी भी सरकार है, जो होना है वो तो हो गई। जो होना है वो हो गई, मतलब तो हो गई। हमारा खाना तो रुकेगा नहीं, खाना पीना तो चलता रहेगा। सरकार तो दे नहीं रही, खुद कमा रहे खुद खा रहे। कोई सुविधाएं नहीं? क्या सुविधा मिलती? पैसा खाती है सरकार जितनी भी। तो नाराजगी है सरकार से, केंद्र सरकार से? और क्या? क्यों? कुछ काम ही नहीं करती। बस इलेक्शन आए, काम स्टार्ट, उसके बाद बंद। पर अब मांगे क्या रहेंगी? मांगे क्या रहेंगी? मांगे जो भी काम करे उस काम को पूरा करें, बस यही चीज है। काम पूरा करें। क्या क्या काम करना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि क्या काम हो देश में? अभी इन्होंने रोड वगैरह खोदे हुए हैं, ठीक है, खोदे हुए हैं, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अब जैसे इलेक्शन खत्म होगा बंद। कोई भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, किन मुद्दों को लेकर, क्या मांगों को लेकर 25 मई को मतदान करेंगे? 25 मई को मैं मतदान करूंगा इस बात को लेकर के, जैसे समस्या तो है, बेरोजगारी की समस्या है देश के अंदर, लेकिन कोई भी सरकार, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड छोटे से देश है, वहाँ भी लोगों को सरकारी जॉब नहीं दे सकते। यहाँ लोग सोचते हैं सरकारी जॉब मतलब बेरोजगारी दो। तो हम तो वोट करेंगे इस बात पर कि भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम हुआ है, कई IITs बने हैं, कई मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे करके फिर राष्ट्रवाद हमारे देश के अंदर बढ़ा है। पिछले 10 साल के अंदर कई सारी कार्य जैसे हुए मोदी जी के सरकार के अंदर, जो कि अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो उसका ज़्यादा फायदा लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, और इसका फायदा फ्यूचर में हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो यही है जी, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है काफ़ी हद तक, विकास हुआ है काफ़ी, उसको लेके मतदान करेंगे। भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ ही है काफ़ी। जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, पहले देखते थे जिस डिपार्टमेंट में घुस जाओ 30% 40% कमीशन लगती थी, आज वो तो खत्म हुआ है कम से कम। तो विकास तो है ही सबके सामने। ठीक है, आने वाले समय में अब सरकार नहीं बनेगी 4 जून के बाद में, उससे क्या मांगे रहेंगी? मांगे यही रहेंगी और थोड़ा सा विकास पे जोर दिया जाए, बेरोजगारी पे जोर दिया जाए, थोड़ा डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए, यही हो रहेगा। और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों की समस्याएं, मुद्दे हैं। और 25 मई को जब मतदान करने जाएंगे, 25 मई को मतदान करने जाएंगे, लोकसभा चुनाव है, क्या मांग रहेगी नई सरकार से? सरकार से एक्सपेक्टेशन यही है कि एजुकेशन को थोड़ा सा मतलब स्ट्रीमलाइन करे, ठीक है, जो लोगों के अंदर जो फेयरनेस है लेके रिगार्डिंग फॉर दी अपना रिलेटेड टू बेरोजगारी, उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करे, ठीक है, और थोड़ा फोकसली मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स है रिलेटिव टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें थोड़ा सा सुधार करें। एक सेकंड सर, वोट डालते हैं? हाँ जी, डालते हैं जरूर। आप भी डालती हैं? तो इस बार आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या मांगे रहेंगी नई सरकार से? मांगे ये रहेगी कि रोजगार बढ़ना चाहिए, सारे काम तो हो गए, रोजगार, सुरक्षा और जी ज़्यादातर यही है, और महंगाई पे कंट्रोल हो, और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ और अच्छा करें, इसकी बस यही है। दादी, आपकी क्या मांगे रहेंगी? मेरी तो यही मांग है भाई, अब जैसा अब कर रहा मोदी अच्छा काम, आगे भी इससे अच्छा मोदी कर रहा है, और मेरी तो यही है। तो यहाँ पे कोई अभी समस्याएं, परेशानी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं? हाँ है, ये तो मारकाट बतेरी हो रही, कोई लिखड़न भी ना देता। क्या सुधार होना चाहिए? क्या सुधार होना चाहिए? यही सुधार होना चाहिए भाई, लोंडी लारी को काट पीट कर घेरे हैं ये बालक, ये होना चाहिए। हमारी तो बीच की हमारी लोंडी लारी की दुर्गति कराए, ये नहीं होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। और क्या करना चाहिए सरकार को आने वाली? महंगाई से बचाना चाहिए गरीब आदमी को, वोट मांगने तो आ जाए, कोई गरीब की सहायता भी कराए नहीं, ठीक है भैया। और जानने की कोशिश करेंगे, और ये भाई साहब हमारे साथ में पीछे खड़े थे, इनसे भी जानेंगे कि सवाल तो आपको पता ही है, क्या मांगे रहेंगे फिर नई सरकार से वोट डालने जाएंगे जब?
सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है, 10 साल से कुछ भी रुका ही पड़ा है सारी जगह। मोदी जी ने तो झूठ ही बोला है, आज तक मोदी जी ने कोई विकास नहीं करा है। जो कुछ था यहाँ पे कांग्रेस का ही किया धरा है, जो भी है पहले का। अच्छा। और हम वही चाहते हैं कि कांग्रेस आए, दोबारा से विकास हो, हमारा देश तरक्की करे। अच्छा, और अभी देश तरक्की नहीं कर रहा है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और क्या मांगे मुद्दे रहेंगे? हमारा तो बस यही है कि विकास होना चाहिए, नौकरियाँ होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होता है। घर पे जब रोजगार होगा तो 5 किलो अनाज की भी जरूरत नहीं है। चलिए और जानने की कोशिश करेंगे। वोट करते हो? जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम वोटर हो? नो, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम वोटर हो, यानी कि समझते हो कि किस तरीके से सरकार बनेगी। तो अब जब 4 जून नई सरकार बनेगी केंद्र की, क्या मांगे रहेंगे उस सरकार से, क्या एक्सपेक्टेशंस? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना इस चीज़ के बारे में इतना डिटेल नहीं है। मैं वो करना चाहूँगी जो मेरे घर वाले मुझे प्रेफर करेंगे, जो मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग सही होगा, जो उनके अकॉर्डिंग सही है हमारे देश के लिए, जो अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, मैं उन्हीं को वोट देना चाहूँगी। ठीक है, यानी कि घर वालों से इन्फ्लुएंस होके आप अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगी, यानी कि वोट डालेंगी। तो ऐसे में कुछ पर्सनल चीज़ें होंगी जिनसे आप आए दिन उनका सामना करती होंगी, फेस करती होंगी। पढ़ाई कर रही हैं, स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन चल। तो एजुकेशन आप ले रही हैं, एजुकेशन के स्तर पर देखें तो सब अच्छा है कि कुछ बेहतर हो सकता है? नहीं, एजुकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे जो हमारा बच्चों का कोर्सेज वगैरह हैं वो थोड़ा अपग्रेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट वो कर कुछ नहीं पाते। प्रेशर के चक्कर में, सिलेबस कवर होने के चक्कर में उन्हें खुद से लेकिन ज़्यादा चीज़ें कुछ सीखने को नहीं मिल रही। बस एक घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बट जो उन्हें नॉलेज मिलनी चाहिए वो अच्छे से नहीं मिल पा रही। और जैसे हमारे देश में पॉवर्टी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो मैं कहना चाहूँगी वो दूर होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे एक स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल आगे के लिए मेरे को कितनी चीज़ें अभी से सोच के चलनी पड़ती हैं कि आगे मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, किस जगह पे जाना है। इस वजह से थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। बस यही कुछ फैक्टर्स हैं, मैं चाहूँगी कि अच्छे हों देश के लिए। फीमेल है, महिला है, तो ऐसे में सुरक्षा सेफ्टी के लिहाज से भी सेफ्टी का तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। बाकी है महिला की सेफ्टी सबसे पहले है।